हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जो बात करेंगे वो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होमोमॉर्फिज्म के ऊपर होगा। तो होमोमॉर्फिज्म क्या होता है और बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है और ये किस काम आता है या ये सेट थ्योरी से रिलेटेड क्या मतलब रखता है, उन सभी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं होमोमॉर्फिज्म के ऊपर। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, तो उसकी पहले बेसिक डेफिनेशन जो है वो मैं लिखता हूँ। देन होमोमॉर्फिज्म if g कॉमा डॉट, ये डॉट है स्टूडेंट, डॉट या आप इसको मल्टीप्लिकेटिव के लिए भी आप यूज करते हैं, तो डॉट जो कि अंडर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, एंड जी डैश कॉमा ओ यहाँ पे कोई ऑपरेशन होगा, आर टू मल्टीप्लिकेटिव टू ग्रुप। अभी मल्टीप्लिकेटिव नहीं कहेंगे क्योंकि ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे मैं फिलहाल जो है मल्टीप्लिकेटिव के ही अंडर काम करूंगा क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन ही ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो इसलिए आप मल्टीप्लिकेशन यहाँ बोलेंगे। इफ जी स्टार या डॉट, इफ जी डॉट, यहाँ पे डॉट है तो डॉट जो कि मल्टीप्लिकेटिव को रिप्रेजेंट करता है, और जी डैश यानी कि जी और जी डैश हमारे पास कोई दो ग्रुप हैं जो कि इन ऑपरेशन के साथ ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है, अगर वो मैपिंग जो कर दें, यानी कि देन जो उसकी जो मैपिंग होगी, मैपिंग जब भी बात आता है तो सेट थ्योरी में हम चले जाते हैं, और सेट थ्योरी होमोमॉर्फिज्म को समझने के लिए सेट थ्योरी का जो भी पोर्शन है आपको आना चाहिए। तो स्टूडेंट आप एफ सच दैट इस तरह मैपिंग करें कि एफ जो फंक्शन होगा हमारा वो जी टू जी डैश पर मैप करे, तो वो हमारा क्या कहा जाएगा, इज सेट टू बी होमोमॉर्फिज्म। क्या कहा जाएगा, होमोमॉर्फिज्म। तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई दो ग्रुप हैं जो कि जी और जी डैश के रूप में हैं, ठीक है, और उसमें हमने कोई दो ग्रुप ले लिया, एक जो ग्रुप है वो मल्टीप्लिकेटिव के रूप में यहाँ पर ऑपरेट हो रहा है, और एक ओ यहाँ पर कोई ऑपरेशन होगा जो कि उस पर मैप करेगा, जो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस ऑपरेशन के साथ बिलोंग कर रहा है या ऑपरेट हो रहा है। तो वो अगर कुछ इस तरह का फंक्शन बनाते हैं कि इफ फंक्शन a डॉट b इक्वल टू एफ ए ऑपरेट या ऑपरेशन एफ ए ओ बी, यानी कि ओ यहाँ पर कोई ऑपरेशन है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि एफ डॉट बी इस तरीके से फंक्शन मैपिंग करें कि उनका जो कंपोजिशन है वो एफ ए ऑपरेशन बी के साथ हो, जहां ए और बी जो हैं वो एक ग्रुप जी के एलिमेंट होंगे। ठीक है ना, नहीं समझिए, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कराता हूँ कि अगर हमारे पास कोई दो ग्रुप हैं जी और जी डैश, जो कि एक अंडर मल्टीप्लिकेटिव या अंडर मल्टीप्लिकेटिव एडिशन भी हो सकता है, ये जो कि डॉट और ओ ऑपरेशन के साथ ऑपरेट हो रहे हैं, तो अगर वो कुछ इस तरह कंपोजिशन करते हैं, यानी कि एफ ए डॉट बी इक्वल टू एफ ए ऑपरेशन एफ पी। ठीक है, मैंने दो कोई ग्रुप मान लिए जी और जी डैश और डॉट ऑपरेशन के साथ इसको ऑपरेट करवाया, और जो कि अंडर मल्टीप्लिकेटिव है कहा जा सकता है। तो जी डैश को ऑपरेशन के साथ ऑपरेट जब कराया गया तो ग्रुप जी की जो इमेज होगी, ग्रुप जी यानी कि हमारा ये ग्रुप जी का ही एलिमेंट आप कह सकते हैं कि क्योंकि एफ सजेड ग्रुप जी का जी इमेज जो है किस पे मैप होनी चाहिए, जी डैश पर। अभी मैंने आपको बताया था ये एफ सच दैट ऐसा होना चाहिए कि जी डैश की जो इमेजेस बने या मैपिंग हो वो जी डैश पर हो। तो ऑपरेशन तो जो उनकी जो इमेज होगी या उनका जो कंपोजिशन होगा, उनका कंपोजिशन करने पर उनकी इमेज का जो कंपोजिशन होगा, ये एफ ए यानी कि फंक्शन ऑफ ए ऑफ बी, उनकी इमेज कंपोजिशन के अगर बराबर आ जाता है, इमेजेस का कंपोजिशन के बराबर हो जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, होमोमॉर्फिज्म। अब होमोमॉर्फिज्म को हिंदी में हम स्टूडेंट क्या कहते हैं, समाकारिता। होमो मतलब सम, समाकारिता हो जाएगा, समाकारिता, ये हो गया समाकारिता, होमोमॉर्फिज्म। अगर बाय मैप इसको अगर मैं समझने का प्रयास करूं, आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं,
तो वो कुछ इस तरह बनेगा। तो जैसे सपोज मैंने एक ये जी कोई ग्रुप ले लिया और ये एक जी डैश ग्रुप ले लिया, ठीक है स्टूडेंट, और इसमें हमने एफ फंक्शन से मैपिंग कराई, ठीक है, और इस जी में हमारे पास एलिमेंट ए बी, ठीक है, और इस जी डैश में हमारे पास मैपिंग जो होगी वो अभी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो इसमें जैसे एफ इंटू बी के साथ हमने या एफ डॉट बी के साथ ऑपरेट करवाया तो एफ इसकी मैपिंग जो होगी एफ ऑफ ए होगी, ठीक है ना, एफ ऑफ ए होगी, और इसकी मैपिंग जो बी की होगी वो एफ ऑफ बी होगी, जो कि जी डैश में आ रहा है, और किस ऑपरेशन के साथ ऑपरेट हुआ है ये ग्रुप के ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इनके इमेजेस का कंपोजिशन क्या आया, एफ ऑफ ए ऑपरेट या ओ एफ ऑफ बी, तो ये हमारा कहलाएगा होमोमॉर्फिज्म। अब स्टूडेंट्स अगर इसके हम टाइप्स की बात करें, टाइप होमोमॉर्फिज्म के कितने टाइप होते हैं, वैसे होमोमॉर्फिज्म के टाइप देखा जाए तो अलग अलग केस में उनका अलग अलग नाम दे दिया, वैसे टाइप उनको अलग अलग टाइप के नाम से बुलाया, मतलब उनके अलग अलग नाम दे दिए गए तो उनको उनका टाइप दे दिया गया, या कहा जा सकता है कि इनके टाइप बन गए। वैसे होमोमॉर्फिज्म के जो ऑपरेशन होता है, अगर जो ऑपरेशन के साथ ऑपरेट हो रहा है और उसमें जो मैपिंग बन रही है उनकी अलग अलग मैपिंग होती है, तो उनको अलग अलग जो मैपिंग हो रही है, जैसे 1-1 हो रही है तो कुछ उसको कुछ और नाम दे दिया गया, और ऑन टू हो रहा है तो कुछ और नाम दे दिया गया, ऐसे जो जो 1-1 या ऑन टू या तीनों होते तो उनके अलग अलग नाम दे दिए गए और उन अलग अलग नामों को ही हम उनके टाइप कहने लगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा आएगा वो मोनोमॉर्फिज्म आएगा। तो मोनोमॉर्फिज्म क्या होता है, मोनो का मतलब हम जानते हैं कि एक, मोनो मतलब एक, तो यानी कि इसको हिंदी में हम क्या कह सकते हैं, एक एक की समाकारिता, मोनोमॉर्फिज्म को एक एक की समाकारिता भी कहा जाता है। अब जी डैश और जी, यानी कि हम दो ग्रुप लिए हैं जी एंड जी डैश, ठीक है स्टूडेंट। अब जी एंड जी डैश हमारे पास दो ग्रुप है जो कि मैप करते हैं विच मैप्ड 1-1, कहने का मतलब अगर उनकी जो मैपिंग हो वो मैपिंग करते हैं जी टू जी डैश पर, और जो जी टू जी डैश पर मैपिंग करेंगे अगर वो मैपिंग 1-1 हो। अब 1-1 क्या होता है, इसके लिए आपको सेट थ्योरी का पार्ट समझना होगा, अगर आपको आता है तो आप समझ सकते होंगे कि 1-1 क्या होता है। 1-1 का मतलब ये होता है अगर किसी भी दो ग्रुप के एलिमेंट को अगर हम लें, उनकी इमेजेज अगर उनके इक्वल बना दें, कहने का मतलब ए की इमेज ए बराबर बी की इमेज भी अगर उसके इक्वल आ जाए, यानी कि ए की इमेज बी की इमेज के बराबर आ जाए, और उसको हम इक्वल टू बी के अगर मैं प्रूव कर देता हूँ तो हमारे 1-1 कहलाता है। या किसी दो सेट की इमेज अगर मैं लेता हूँ तो उसको अगर ए उसके एलिमेंट के इक्वल दिखा दिया है तो वो हमारा 1-1 कहलाता है, ये हम जानते हैं बाई सेट थ्योरी। अब तो अगर वो 1-1 रूल के साथ मैप होती है, 1-1 मैपिंग होती है, तो हमारा वो जो होमोमॉर्फिज्म होगा तो वो क्या कहलाएगा, मोनोमॉर्फिज्म कहलाएगा, यानी कि वो हमारा एक एक की समाकारिता कहलाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ पे मोनोमॉर्फिज्म के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब इसकी एक दूसरी डेफिनेशन आती है, वो है इंडोमॉर्फिज्म। अगर जैसे सपोज हमने कह दिया कोई भी इंडोमॉर्फिज्म, कोई भी होमोमॉर्फिज्म जो है खुद पे ही अगर मैप हो रही हो, कहने का मतलब एक जो ग्रुप है इसमें दूसरा ग्रुप जी डैश नहीं है, कहने का मतलब वो इस तरह मैप होता है कि कोई फंक्शन जी टू जी पर ही मैप हो जाए, मतलब अपने आप पर ही मैप हो जाए। अब अपने आप पर मैप हो जाए यानी कि जी टू जी डैश पर ना मैप हो पर अपने आप पर मैप हो जाए, तो जो उस एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे, उस एक्सप्रेशन को यानी कि उसको रिप्रेजेंटेशन को हम दूसरा नाम दे देते हैं जिसको हम इंडोमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं, यानी कि अंतरकारिता। इंडो मतलब अंतर, अपने ही आप में मैप हो जाता है, ठीक है ना। अंतरकारिता अपने आप में मैप हो रहा है, कहने का मतलब ये है कि वो उसी ऑपरेशन के साथ ऑपरेट हो रही हैं जो उस ऑपरेशन के साथ ऑपरेट, यानी कि एफ ए इंटू या डॉट बी इक्वल टू एफ ए ऑपरेशन एफ बी, ठीक है। तो ये हमारा इंडोमॉर्फिज्म कहलाया जाएगा जब वो अपने ही आप से क्या होने लगती है, मैप होने लगती है, मतलब जी टू जी डैश पर, जी टू जी पर ही, मतलब ग्रुप उसी ग्रुप पर मैप होने लगता है, तो वो हमारा इंडोमॉर्फिज्म कहलाता है। यानी कि इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, एफ डॉट ऑपरेशन बी एफ डॉट बी ए डॉट बी एफ ए डॉट बी, यानी कि ये ऑपरेशन दूसरा नहीं है, वही ऑपरेशन के साथ होने लगता है, तो हमारा इंडोमॉर्फिज्म या अंतरकारिता कहलाता है। अब इसी से रिलेटेड एक और दूसरा नाम हो गया है जिसको हम कह देते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म भी
का मतलब ही है स्वयं के साथ कारिता करता हो या सब होमोमॉर्फिज्म बनाता हो। तो ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म क्या है? ऑटोमॉर्फिज्म भी कुछ नहीं है, उसका मतलब होता है स्वकारिता। स्वकारिता का मतलब ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म मतलब ये होता है जो स्वयं के साथ मैप होता हो। इंडोमॉर्फिज्म से काफी रिलेशन है, और वो 1-1 भी रखता हो, ऑन-टू भी रखता हो। समझ पा रहे हैं? 1-1 ऑन-टू और स्वयं पर ही, मतलब जी डैश पर ना होकर, एफ सच दैट टेंड्स टू जी डैश पर ना होकर, यानी कि जी पर, समझ रहे हैं, जी पर ही मैप होता है, यानी कि वो इंडोमॉर्फिज्म हो गया। यानी कि अगर वो कौन कौन सी कंडीशन फॉर्म करता है, 1-1 भी हो, 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। अब ऑन टू क्या है? ऑन टू भी हम आपको बताएंगे ऑन टू क्या होता है। अगर वो 1-1 भी है और ऑन टू की भी कंडीशन को फॉलो करता है और इंडोमॉर्फिज्म भी है, इंडोमॉर्फिज्म मैं आपको बता चुका हूँ, यानी कि जी की जी पर ही मैपिंग हो, तो वो हमारा इंडोमॉर्फिज्म कहलाता है। यानी कि 1-1 है, ऑन टू है, ठीक है, और इंडो है, इंडोमॉर्फिज्म है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? इंडोमॉर्फिज्म खुद में एक होमोमॉर्फिज्म है, ये मैं जानता हूँ, ये एक टाइप होता है, ये अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो 1-1 के बारे में जानते हैं। 1-1 अगर है, अनटू, अनटू का मतलब है किसी की डोमेन और सॉरी किसी का को डोमेन और रेंज आपस में अगर बराबर आ जाए, तो वो हमारा क्या कहलाता है? ऑन टू कहलाता है। यानी कि ऑन टू इक्वल टू को डोमेन इक्वल टू रेंज, तो हमारा क्या कहलाएगा? ऑन टू कहलाएगा। तो ये हमारा ऑन टू हो जाएगा, मैपिंग जो होगी और उसकी रेंज जो कोडेमन और उसकी रेंज बराबर है, तो ऑन टू कहलाएगा। और इंडोमॉर्फिज्म जी पर ही मैप हो, तो खुद में ही मैप हो जाए, उसी ग्रुप में ही मैप हो जाए, अगर वो ग्रुप इन कंडीशन के साथ फॉलो हो रहा है, तो उस तीनों कंडीशन के साथ मैप होना चाहिए, तो वो हमारा ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड एक और, यानी तीनों एक कहीं ना कहीं आपस में कनेक्शन रखते हैं। कौन? इंडो, ऑटो एंड आइसो। आइसोमॉर्फिज्म क्या है? आइसोमॉर्फिज्म, हालांकि इसके लिए मैं अलग टॉपिक, ये काफी बड़ा है, लेकिन अभी सिर्फ यहाँ पे हम प्रकार के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि टाइप्स क्या है, तो सिर्फ उसी से रिलेटेड बात करेंगे। तो आइसोमॉर्फिज्म जो है उसमें क्या होता है? आइसोमॉर्फिज्म में एफ, इसमें दो ग्रुप होंगे, यानी कि जी ऐसे मैप करें कि जी टू डी डैश पर मैपिंग बने और वो 3 कंडीशन फॉलो करे। कौन कौन से 3 कंडीशन? पहला 1-1 कंडीशन, 1-1 कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। दूसरा वो ऑन टू हो और ऑन टू के साथ साथ होमो हो, ठीक है ना। बट जरूरी नहीं वो ऑटो हो, ध्यान रखना। ऑटो में सिर्फ उसी पर मैप होता है, क्योंकि ऑटो में उसी मैपिंग पर मैप हो रही है, जी पर ही मैप हो रहा है, इसमें जी डैश, इसमें ग्रुप चेंज होगा। तो होमो, ऑन टू और 1-1 सेम ही है, बस बारीक सा अंतर यह है कि इसमें इंडो है, यानी कि स्वयं पर हो रहा है, और इसमें जो है होमो पर होगा, स्वयं पर नहीं होगा, यानी कि दूसरे ग्रुप पर होगा, जी डैश जिसको मैंने माना है। तो ये हमारे आइसोमॉर्फिज्म हो गया। ये इंडोमॉर्फिज्म के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया, और ऑटोमॉर्फिज्म, ये तीनों का कनेक्शन थोड़ा सा बारीक सा अंतर है और इनके नाम अलग अलग हो गए। एक और बचता है जो हमारा लास्ट है, इपीमॉर्फिज्म। इपीमॉर्फिज्म मतलब आच्छादक समाकारिता। इपीमॉर्फिज्म, इपीमॉर्फिज्म, इपीमॉर्फिज्म मतलब आच्छादक समाकारिता। आच्छादक समाकारिता, आच्छादक समाकारिता जो होता है वो क्या होता है? आच्छादक समाकारिता में मैपिंग भी आप 2 ही ग्रुप पे करेंगे, जी टू जी डैश पर, यानी कि जी एक ग्रुप है, जी डैश भी एक ग्रुप है। अगर उसमें ऑन टू सिर्फ ऑन टू का केस फॉलो होता है या सेटिस्फाई होता है, यानी कि ऑन टू होमोमॉर्फिज्म बन रही है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म अगर हमारी बन रही है, तो जो हमारा फंक्शन हो जाएगा, ये जो फंक्शन हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो फंक्शन हो जाएगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? और उसके साथ साथ फंक्शन मेरा ऑन टू भी है, तो वो हमारा इपीमॉर्फिज्म कहलाएगा। तो इपीमॉर्फिज्म हमारा कहलाएगा आच्छादक समाकारिता, जिसको हम कह सकते हैं। और आइसोमॉर्फिज्म को हिंदी में स्टूडेंट हम तुल्यकारिता भी कहते हैं, यानी, और ऑटोमॉर्फिज्म को स्वतुल्यकारिता भी कह सकते हैं। और स्वतुल्यकारिता और ऑटोमॉर्फिज्म स्वतुल्यकारिता, आइसोमॉर्फिज्म हमारा हिंदी में क्या कहलाएगा? आइसोमॉर्फिज्म तुल्यकारिता कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये बेसिक से हिंदी के नाम है, आप इंग्लिश में इसको लर्न करिए तो समझने में काफी आसानी रहेगी। तो इन सभी टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया, जो कि बहुत ही बारीक से अंतर पे
इनके अलग अलग नाम हो गए, जो कि एक होमोमॉर्फिज्म की ही एक कह सकते हैं टाइप है या ब्रांच है, कुछ भी कह सकते हैं आप समझने के लिए। तो ये स्टूडेंट्स होमोमॉर्फिज्म के ऊपर एक बेसिक सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने का एक छोटा सा इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो लेक्चर है। आप इससे काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।